अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, बड़े मज़े में होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बनाएंगे ये ओहो दवाई, क्या बात है। ये एक आरसी ट्रांसमीटर है। ये ट्रांसमीटर के रिलेटेड आपको अगर पूरी यूट्यूब भी देख रहे हैं, इसके रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने एक माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है, वो है STM32, और जो आज तक किसी ने भी यूज़ नहीं किया हुआ। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त होने वाली है, और आपकी जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है।
ये है हमारा ट्रांसमीटर। सबसे पहले आपको मैं इसकी कीज़ के बारे में बताता हूँ। ये हमारी इधर एलिवेटर की अप एंड डाउन ट्रिम की हैं, ये रडर की लेफ़्ट और राइट ट्रिम की हैं, और ये एलिरॉन की लेफ़्ट और राइट ट्रिम की हैं। ये हमारा एग्जिट बटन भी है, मतलब ये रोटरी इनकोडर और बटन वाला मल्टी फंक्शनल ट्रांसमीटर है। इसके अंदर बटन भी यूज़ होते हैं और ये भी यूज़ होता है। ये बटन हमारा लेफ़्ट और राइट अप एंड डाउन के लिए मेन्यू के लिए, ये जो स्क्रॉल व्हील आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ ये बटन हमारा एग्जिट वाला है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो सबसे पहले हमें जो मेन्यू नज़र आएगा वो होगा चैनल ट्यूनिंग का, उसके बाद हमें नज़र आएगा चैनल इन्वर्ट का, और तीसरा जो है वो वी टेल सेटअप का। और जैसे मैं इसके टोटल 9 मेन्यूज़ हैं। एंड पे हमारा अबाउट वाला है, ये यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, मतलब कौन से वर्जन है फिल्मवेयर का, वो सब इसमें मिल जाएगा। और दूसरा जनरल सेटिंग है। उसके बाद हमारा चैनल मैपिंग में यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके स्टिक वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। उसके बाद हमारा यह सेटअप है, ये इसकी कोडिंग भी अभी नहीं हुई। और ये हमारा आउटपुट सेटअप है। यहाँ पर आपको PPM PC जो मतलब सिमुलेटर के लिए वो भी आउटपुट मिल जाती है। वायरलेस पे आपको जब भी आपने रिसीवर के साथ कनेक्ट है, ये वाला बटन आपने ऑन करना है। और दूसरा ये TX पावर, ये फ़िलहाल लो पावर मेरी रखी हुई, यहाँ से आप 75 भी कर सकते हैं और हाई भी कर सकते हैं। अब हमारे पास RX सेटिंग की, ये भी अभी तक कंप्लीट इसकी कोडिंग नहीं हुई, ये भी जल्द हो जाएगी। और ये तो पहले चैनल इन्वर्ट, फ़र्ज़ करें आपका चैनल मतलब इधर से आप डाउन कर रहे हैं तो सर्वो आपकी अप हो रही है, तो यहाँ से आप चैनल की पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। टोटल ये चैनल की आप पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। और चैनल ट्यूनिंग में आप यहाँ से भी ट्रिम कर सकते हैं और इन बटन से भी सभी चैनल को ट्रिम कर सकते हैं। और यहाँ पर जनरल सेटिंग में हमें ट्यून सेटिंग मिल जाता है, मतलब ट्यून सेटिंग में यहाँ पर हम एडजस्ट यूनिट को सेट कर सकते हैं, बजर मोड को ऑन कर सकते हैं, और लोगो मोड ये आप भी एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा वोल्ट सेटिंग, यहाँ से आप TX के जो बैटरी के वोल्ट हैं उनको भी अप एंड डाउन कर सकते हैं, वार्निंग वोल्ट भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। और RX का वोल्ट, ये भी टेलीमेट्री जो होता है सिस्टम वो भी ऐड नहीं हुआ, वो भी जल्द हो जाएगा। क्लॉक सेटअप, यहाँ से आप क्लॉक का मोड ऑन करना चाहे वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थ्रोटल प्रोटेक्शन के लिए ऑन भी करना होगा, ये थ्रोटल प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पर हमारी स्टिक की कैलिब्रेशन होगी। यहाँ पर आपने सभी स्टिक्स को सेंटर में कर लेना है, एंटर दबाना है, और सभी स्टिक को फिर अप एंड डाउन मूव करना है। और ये ऐसे ही हमारी स्टिक कैलिब्रेट हो जाए। और ये हमारा रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट मतलब सेटिंग, रीसेट सेटिंग करने के लिए आपने सब यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ से मेरी सेटिंग रीसेट हो जाएगी सभी। ये था हमारे ट्रांसमीटर का थोड़ा सा ओवरव्यू। अगर इसके ऊपर मैं कंप्लीट डिटेल में आपको बताता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी थी। कंप्लीट डिटेल आपको PCB वे पे मिल जाएगी। पहले आपको मैं रिसीवर के बारे में बताता हूँ। रिसीवर में टोटल हमें 8 चैनल आउटपुट PWM मिलता है, एक हमें 8 चैनल S बस भी आउटपुट मिलती है, और एक हमें 8 चैनल PPM आउटपुट भी मिलती है। ये रिसीवर काफ़ी स्मॉल है और काफ़ी पोर्टेबल, मतलब इसका साइज़ तकरीबन 3 सेंटीमीटर वाइड है और 3.5 सेंटीमीटर हाइट इसकी है। चलिए मैं इसको आपको चला कर दिखाता हूँ। सिस्टम नहीं था, ये आपको मैं यहाँ से पावर बैंक के साथ चला कर दिखाता हूँ। ये हमारा रिसीवर ऑन हो गया, इधर से हमारा ट्रांसमीटर भी ऑन है। जैसे आपका रिसीवर ऑन हो, आपने रीसेट बटन पे क्लिक करना है, तो ये हमारा रिसीवर जो इसके साथ बाइंड हो जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर ये देखें, ये हमारी सर्वो फिलहाल थ्रोटल के साथ कनेक्ट है। ये देखें बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। इसी तरह दूसरे चैनल भी बहुत ही स्मूथली वर्क करते हैं, ये देख सकते हैं आप। अभी आपको मैं भी ये चला, ये हमारा कनेक्ट हो गया, ये देखें। और यहाँ पर हमारी सर्वो भी अच्छे तरीके से काम कर रही है, देख सकते हैं। मतलब कि इसके अंदर कोई लैगिंग का इशू नहीं हमें फेस करना पड़ता।